ये कहानी है उस नौजवान की जो 22 साल की उम्र में 22 दिनों तक दुश्मन की गिरफ्त में रहा। इन 22 दिनों में उसने बेहिसाब दर्द सहा। उसे इतनी यातनाएं दी गईं, इतने घाव दिए गए कि जब उस शहीद का शव उसके घर तिरंगे में लिपट के आया तो कोई उस शव को पहचान ही नहीं पाया। उस चेहरे पर ना तो आंख थी और ना ही कान थे। चेहरे पर कुछ बचा ही नहीं था। इतनी बर्बरता, इतनी क्रूरता, इतना टॉर्चर, लेकिन यह भी मां भारती के इस वीर सपूत को तोड़ नहीं पाया। अपनी आखिरी सांस तक ये वीर योद्धा अपने देश के लिए लड़ता रहा। यह कहानी है कारगिल युद्ध के पहले शहीद कैप्टन सौरभ कालिया की। कैप्टन सौरभ कालिया का जन्म 29 जून 1976 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। सौरभ बचपन से ही आर्मी में जाना चाहते थे। 1997 में उन्होंने सीडीएस की परीक्षा पास की और आईएमए की ट्रेनिंग के बाद फरवरी 1999 में वे जाट रेजिमेंट में शामिल हुए। नौकरी को भी 4 महीने ही हुए थे कि जब उनका सामना पाकिस्तानी घुसपैठियों से हो गया। 3 मई 1999 को ताशी नाम के एक चरवाहे ने भारतीय सैनिकों को यह सूचना दी कि उसने कारगिल की चोटियों पर कुछ हथियारबंद लोगों को देखा है। सूचना मिलते ही 15 मई 1999 को कैप्टन कालिया अपने 5 साथियों के साथ पेट्रोलिंग पर निकल गए। बजरंग चोटी पर उनका सामना हथियारों से लैस पाकिस्तानी सैनिकों से हो गया। दोनों तरफ से भीषण गोलाबारी हुई। कैप्टन सौरभ और उनके साथी क्योंकि पेट्रोलिंग पर आए थे इसलिए उनके पास ज्यादा गोलियां नहीं थीं। लेकिन फिर भी कैप्टन सौरभ और उनके साथियों ने तब तक डटकर सामना किया जब तक उनकी गोलियां खत्म नहीं हो गईं। पाकिस्तानी सैनिक नहीं चाहते थे कि ये सैनिक वापस जाएं और उनकी जानकारी भारतीय सेना को दें। इससे पहले कि भारतीय सैनिकों तक मदद पहुंच पाती, पाकिस्तानी सेना ने सभी सैनिकों को बंदी बना लिया। इसके बाद शुरू हुआ पाकिस्तानी सेना का अत्याचार का सिलसिला, जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। पाकिस्तानी सेना उनसे गुप्त सूचना हासिल करना चाहती थी, लेकिन ये वीर योद्धा सारे अत्याचार सहते रहे, लेकिन एक भी शब्द उनकी जुबान से नहीं निकला। पाकिस्तानी सेना ने हर तरह से सौरभ को तोड़ने की कोशिश की और उन पर कहर बरपाया। उनकी आंखें निकाल ली गईं, उनके कानों में लोहे की गर्म रॉड डाल दी गई, उनके शरीर को लोहे की गर्म रॉड और सिगरेटों से दागा गया, उनके दांत और हड्डियां तोड़ दी गईं। उन्हें वो जितनी यातनाएं दे सकते थे उन्हें दी गईं और उन्हें तड़प तड़प के मरने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन जब दुश्मन इन रणबांकुरों के हौसलों को तोड़ नहीं पाया तो उसने कैप्टन कालिया समेत 5 सिपाहियों अर्जुन राम, भीका राम, भंवर लाल, मूला राम और नरेश की हत्या कर दी और 9 जून 1999 को भारत को उनके शव सौंप दिए। कैप्टन सौरभ और उनके साथियों के शवों को देखकर पूरा देश उबल पड़ा। कैप्टन सौरभ कालिया और उनके साथियों के साथ पाकिस्तान ने जो बर्बरता की थी वह साफ तौर पर जंग के नियमों का उल्लंघन था। जब कैप्टन कालिया का शव उनके घर पहुंचा तो उसे देखकर उनकी मां बेहोश हो गई। अपने जिगर के टुकड़े को इस हाल में देखकर वो अंदर तक टूट गईं। कैप्टन सौरभ को सेना ज्वाइन किए हुए बस 4 महीने ही हुए थे। उनके परिवार ने अभी उन्हें यूनिफॉर्म में भी नहीं देखा था। सौरभ अपनी मां को कुछ ब्लैंक चेक साइन करके दे गए थे। उन्होंने अपनी मां से कहा था कि मेरी सैलरी से जितने चाहे पैसे निकाल लेना, लेकिन सौरभ की पहली सैलरी उनकी शहादत के बाद ही उनके अकाउंट में आई। ना तो सौरभ कालिया यूनिफॉर्म में अपने परिवार से कभी मिल सके और ना ही अपनी पहली सैलरी अपने हाथों से अपनी मां को दे पाए। भारतीय सेना के बहादुर वीर योद्धा कैप्टन सौरभ कालिया को मेरा शत शत नमन। अगर आपको भी भारत माता के इस वीर सपूत की शौर्य गाथा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद।